देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी। जी हां, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नाम का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। राष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर तमाम प्रक्रिया जो है वो लगभग तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी और जिस जगह पे हम करेंगे ये उड़ीसा के रायरंगपुर का वो गांव, जिस गांव की एक आदिवासी महिला बनेगी भारत की प्रथम नागरिक। वो महिला जिसके पहले गांव देखिए और उसके बाद पहले भीड़ है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भीड़ देखिए कि इनके आवास सामने वाला जो आवास है वो आवास के पास भी हम आपको ले चलेंगे, लेकिन सबसे पहले दूर से दिखाने का मेरा उद्देश्य है कि उनके गांव के लोगों से हम जाने कि लोगों में खुशी कितना है कि वाकई एक जब देश की प्रथम महिला जब वो बनेगी तो निश्चित तौर पे गांव के लोगों का सर जो है वो गर्व से काफी ऊंचा हो जाएगा। हालांकि जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, राष्ट्रपति के प्रत्याशी का नाम का ऐलान किया, वैसे ही उड़ीसा और झारखंड में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि एक आदिवासी महिला को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम सामने किया और ये कयास लगाया जा रहा है कि ये गणित कहता है कि ये नाम अगर आया तो ये बन जाएंगी भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के दौर में नंबर 1 में है। हालांकि परिणाम आएगा, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले का जो नजारा है, गांव उनके हम पहुंच चुके हैं और इस गांव के कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार दाहिने तरफ का जो इलाका है वो हम आपको दिखाएं कि ये जो भारत की प्रथम नागरिक होंगी, प्रथम महिला जो है वो, उनके गांव का ये नजारा है। और इस नज़ारे को देखिए और लोगों में जो खुशी है, लोगों में जो उत्साह है, वो समझने की जरूरत है कि वाकई लोग कितने खुश हैं। और खुश क्यों ना हो, क्योंकि जब इस गांव की एक महिला जब देश के राष्ट्रपति बनेगी तो निश्चित तौर पे गांव का नाम तो होगा ही, लेकिन साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के चेहरे तो खिलेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो जाएगा। एक बार हम इस बस्ती का इलाका जो है वो गांव का इलाका है, वहाँ ये नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि उनके ये जो गांव है, उनका घर है, उनके घर के उनके पड़ोस के लोग हैं, उनका ये नज़ारा है कि देखिए कि ये पुराने पद्धति में अभी भी लोग यहाँ वैसे ही रहते हैं। और इसी गाँव और इसी घर की एक महिला जब निकलती है तो राष्ट्रपति बन जाती है, राष्ट्रपति के प्रत्याशी बन जाती है। तो आप कभी कल्पना लोगों ने कभी नहीं किया था कि क्या वाकई इस सरजमी, इस जिस मिट्टी में वो खेली, जिस मिट्टी में जब शादी होकर आई, तो उसके बाद क्या क्या हुआ वो तमाम कहानी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि वाकई इस गांव की अब सूरत भी बदलेगी और गांव की सूरत के साथ साथ ये गांव भारत का नंबर 1 व्यक्ति, भारत का नंबर 1 महिला यानी प्रथम महिला का ये गांव और उनके गांव के पड़ोस के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ बात करने को चाहता है। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठिए। नहीं बैठिए, हम भी बैठेंगे, हम भी कितना देर तक खड़े रहेंगे, बैठिए। नहीं ठीक है। एक चीज बताइए, द्रौपदी मुर्मू जी आप लोग क्या लगती है? मेरा सिस्टर लगती है। सिस्टर है, बड़ी गर्व की बात है कि आपकी बहन अब राष्ट्रपति की उम्मीदवार है। हाँ, खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। हम कभी भी उम्मीद भी नहीं करे थे, लेकिन अभी बन गया तो हमको बहुत खुश लग रहा है। आपको सूचना कब मिला? कल रात को मिला। क्या मन में क्या सूचना मिला? हमको टेलीफोन में बता दिया, मेरा एक दोस्त है वो हमको बता दिया ऐसे ऐसे आपका बहन राष्ट्रपति के लिए मनोनीत हुआ है। परिवार में एकदम खुशी का एक माहौल है कि राष्ट्रपति एक बड़ा पोस्ट होता है, एक बड़ा पद होता है राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक, प्रथम महिला है ये, जो आपके ही गांव, आपकी बहन है। तो ये कि बताइए कि उनका जब इनकी शादी होकर यहाँ आई थी तो उस समय वो लोग का उस समय तो राजनीतिक में थी नहीं, सामाजिक कार्य करती थी, क्या क्या करती थी? वो तो पहले टीचरशिप करते थे, उसके बाद काउंसिल में, राजनीति में घुस के काउंसिल में ये हुआ। पहली बार काउंसिल में? हाँ, पहली बार काउंसिल, उसके बाद एमएलए, उसके बाद मिनिस्टर भी हो गए।
ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और एनिमल हस्बेंडरी पोस्ट में भी थे, मंत्री थे। वो दिन याद आता है जब वो आई थी, कभी आप लोग सोचे थे कि भाई एक जो मेरी एक बहन है, आपकी एक बहन है, जो एक घर में जब एक छोटा सा प्रत्याशी बनी एक क्षेत्र के लिए जब वो मैदान में उतरी थी और आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही है? तो उन समय तो उसको इतना मालूम नहीं था जो ऐसे ऐसे होगा बोल के, लेकिन आज जैसे ये हुआ तो हम लोग को बहुत खुश लग रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, राज्यपाल भी बनी, झारखंड के राज्यपाल भी रही, उस समय भी एक खुशी मिली? हाँ, उस समय भी खुशी मिला है, लेकिन अभी जो देश के राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन उसमें से भी और भी ज्यादा खुश लग रहा है। कुछ उनका याद है जो बताइए कि जो आप उनके साथ बिताए हैं, कुछ बोलती थी? ऐसे तो भाई बहन हिसाब से ऐसे तो मिलते जुलते थे, बात ऐसे ये करके रहते थे यार। अभी किसी बात को लेकर आपसे बहुत ज्यादा मतलब ये हुआ कि हाँ चलिए कि भाई हैं, एक बहन है, अब इतने बड़े पोस्ट में चली गई हैं, तो कभी हुआ कि भाई चलो मेरे भाई हैं, भाई को दुख दर्द है उसको हम लोग बांटें? नहीं, वैसे तो नहीं हुआ। उस टाइम हम बाहर में थे, हम भी नौकरी कर रहे थे। उस टाइम कभी कभी हम आते थे, मिलते थे यार, ऐसे ज़्यादा कुछ ये नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, उनके जो पुत्र थे, पुत्र का एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट तो कन्फ्यूज में इसका कोई ये नहीं मिला, कैसे हुआ इतना हमको मालूम नहीं है। कितने बच्चे हैं? उनका 2 भाई थे, एक बहन। बहन तो अभी है? अभी है। दोनों भाई गुजर गए? दोनों भाई गुजर गए। और आपके जो जीजा जी थे वो भी नहीं? वो भी नहीं है। वो भी अच्छा आदमी थे, वो भी बैंक में सर्विस करते थे, बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर थे। तो कैसे उसका भी ऐसे हो गया और क्या? लगा नहीं कि जब इतना बड़ा घर में घटना घट गई, बिखर जाती वो महिला, लेकिन बिखरी नहीं? नहीं, हिम्मत ये करके रहे हैं। बहुत है, बहुत है हिम्मत। उसी का ये नतीजा है कि आज वो राज्यपाल मतलब एक नीचे से चली और सीधे सीधे मंत्री बनते हुए राज्यपाल राष्ट्रपति तक पहुंची। हाँ, राष्ट्रपति तक तो पहुंच गए, मंत्री होके राज्यपाल भी हो गए, उसके बाद राष्ट्रपति भी होंगे। प्रत्याशी बन गई, बीजेपी ने बना दिया है, तो वो सिर्फ एक औपचारिकताएं मानती है। हाँ, जरूर बनेंगे। कभी आपके इसके घर में आई हैं? हाँ, आए हैं, इधर उधर मॉर्निंग वॉक में जाते थे, इधर फिरने के टाइम में चाय पी के जाते थे। सही, आप बैठ रहिए। देखिए, हम आपको उस खटिया को दिखाते हैं कि गांव का ये खाट है। इस खाट को देखिए, यही वो खाट है जहां पर अब राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू जब इधर से निकलती थी मॉर्निंग वॉक में, तो ये अपने भाई के यहाँ आती थी। ये उनके भाई का घर है और इस खाट पे बैठती थी, इस चेयर पे बैठती थी, और उसके बाद तब सुख दुख तो बांटने के साथ साथ वो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर रहती थी। एक ऐसी मिलनसार महिला जो पूरे देश को अपने एक सूत्र में बांधने का काम करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के विकास का सपना देखा था और कैसा हो राष्ट्रपति, उन्होंने जो देखा था वो सपना अब धीरे धीरे निश्चित तौर पे पूरा होता जा रहा है। एक बार इस जमीन को दिखाने का मेरा मतलब है कि वो राष्ट्रपति 265 कमरा में रहने वाली अकेला, अब जब राष्ट्रपति बनेगी तो 265 कमरा का एक राष्ट्रपति भवन होगा और 265 कमरे में अकेले रहेंगी वो। लेकिन वहां का दृश्य और यहाँ का ये दृश्य देखिए कि ये घर अपने भाई के घर, और आज भी वो मिट्टी इसी मिट्टी से जुड़ी रही, और इस मिट्टी के जुड़ने के कारण ये महिला के ऊपर आफत भी आया। दिल का टुकड़ा पुत्र, सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दूसरे पुत्र के भी कुछ दिन बाद, 2 साल बाद मौत हो गई। उसके बाद ये टूट गई। लेकिन भगवान ने एक और परीक्षा लिया, जो इनका सुहाग था वो भी लूट गया, यानी पति की भी मौत हो गई। ये सब कुछ होने के बाद ये महिला के अंदर पहले तो ये टूटी, लेकिन अंदर जज्बा इतना कि इस जज्बे को के कारण धीरे धीरे इनका कदम ऊपर बढ़ता गया और आज राष्ट्रपति की उम्मीदवार बन गई। महज औपचारिकताएं ही कहेंगे, लेकिन जब तक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक कहना
जल्दीबाजी होगा। लेकिन एक बार इस इलाके को देख लिए, इस घर को देखिए। इस घर में वो जो गांव का एक जो दृश्य होता है, जो गांव होता है कि गांव की मिट्टी, गांव की खुशबू, गांव का दृश्य, गांव का सब कुछ, क्योंकि भले ही वो राष्ट्रपति अब बन जाएंगी, लेकिन गांव का जो यादें हैं, गांव की जो तस्वीर है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी आंगन में खेली, इसी आंगन से निकली, इसी आंगन में जब वो मॉर्निंग वॉक करके वापस आती थी तो वहां बैठती थी। लेकिन इसी आंगन की महिला जब देश की प्रथम नागरिक बनेगी, देश की प्रथम महिला बनेगी, और सबसे अहम बात कि आदिवासी समाज, यानी भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगा। अब आप समझिए कि देश का सपना देखने वाला और एक सूत्र में बांधने वाला की सोच क्या है। एक आदिवासी महिला को राज्यपाल पहले बनाया गया और उसके बाद अब राष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर दी गई। घोषणा के बाद जो दृश्य है वो आपके सामने है। अभी उनके गांव में हैं और गांव के उनके भाई से हमने आपको रूबरू कराया और बाकी लोगों से भी रूबरू करेंगे, गांव के लोग क्या सोचते हैं। हम जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके आवास के बाहर है। अब वो थोड़ी ही देर में अब द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद सीधे वो गंतव्य स्थान के लिए रवाना करेंगे, लेकिन हो जाएंगे। उसके बाद आप एक बार के यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखिए और उसके बाद आप समझिए कि इनके आवास के बाहर की जो भीड़ है, चारों तरफ अपने सहयोगी ऋषभ से अपील करेंगे कि थोड़ा दूसरे तरफ भी इस कैमरा को घुमाएं और दूसरी तरफ भी दिखाने की कोशिश करें कि वाकई जो लोग जो है एक दीदार करने के लिए, अपने भावी राष्ट्रपति के दीदार करने के लिए लोग यहाँ पर आवास के बाहर खड़े हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी वो बाहर निकलेंगी और उसके बाद तब लोग दीदार करेंगे, अभिवादन करेंगे। लोग उनको, जो कुछ लोग हैं जो गुलदस्ता देने के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गुलदस्ता देने के लिए हैं। आप लोग मैडम का इंतजार करने के लिए सर थोड़ा पीछे ले। जी मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही हूँ, 4-5 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मैम से मिल नहीं पाई। तो मैडम निकलेंगे ही शायद यहाँ पर। तो आप कहाँ यही करने वाली हैं? मैं रांची की हूँ, मेरे यहाँ पे ससुराल है, तो मैं फर्स्ट टाइम मिलने के लिए आई थी। ये झारखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं, तो एक इच्छा थी कि मैं मिलूंगी इनसे, पर नहीं मिल सक रही हूँ अभी। ठीक है, एक चीज बताइए कि कितने मन में कितना खुशी है, क्योंकि आपका ससुराल, यहाँ पे आपके ससुराल के लोग जब राष्ट्रपति। बहुत 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 मैं अपनी खुशी, मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे ससुराल के लोग हैं जो यहाँ पे मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे कि वाकई लोग निश्चित तौर पे इनका ससुराल है और साथ साथ जो इस गांव की बात करें, उड़ीसा की बात करें, पूरे झारखंड, दो ऐसा स्टेट है जहां के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश है। और झारखंड के लोग इसलिए खुश है क्योंकि वहाँ के राज्यपाल रहेंगे हैं, आदिवासी बहुमूल इलाका भी रहा है, पूरा आदिवासियों का क्षेत्र रहा है। और उड़ीसा का जो इलाका है यहाँ पर भी आदिवासियों का इलाका है। तो अब जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार है, यूँ कहें कि अब द्रौपदी मुर्मू जी थोड़ी देर में अब यहाँ से वो निकलेंगे और उन्हें दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के लिए यहाँ से निकलेंगे, जिसकी तमाम तैयारियां अब जैसे बुलावा आया, बुलावा आने के बाद में जो जाने से पहले जो तैयारी करना है वो तमाम तैयारियां इन लोगों ने पूरी कर ली है। भैया हाँ, हम रायरंगपुर से हैं। हाँ हाँ, तो चलिए, आपके यहाँ की जो मैडम है वो अब राष्ट्रपति की प्रत्याशी, कितने खुश हैं? हम लोग पूरा एरिया में बहुत खुश है। ये समाचार बहुत सुखद दिया। भारत स्वाधीन होने का बाद 7 दशक का बाद उड़ीसा से हम लोग का राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो एरिया में खुशी का माहौल है। हम लोग भी खुशी में हैं और खुशी में इंतजार किए हैं कब शपथ लेंगे। यहाँ से हम लोग भी कितना आदमी जा सकते हैं। एरिया पूरा अभी खुशी में है, एरिया भी खुशी है, पूरा राज्य भी खुशी है। द्रौपदी दीदी को सूचना कब मिली? सूचना कल टीवी से हमको मिला कि द्रौपदी दीदी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, कैंडिडेट किया है एनडीए से। तो हम लोग को बहुत खुशी, कल रात से हम लोग इंतजार किए हैं। कल भी मुलाकात हुआ, आज हम मुलाकात के लिए उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं और ये बहुत सुखद समाचार है। कितने देर से खड़े हैं? सुबह से हम लोग यहीं पर खड़े हैं और कल पूरा रात भर 2-2:30 बजे तक यहीं पर थे और पूरा भीड़ का माहौल है और जश्न मना रहे हैं। आपने कहा पे देखिए कि लोगों में उत्साह ऐसा है कि उत्साह के कारण ही उत्साह का यह नतीजा है कि लोग जो है कि रात में, जैसे कल शाम को लोगों को सूचना मिली,
उसके बाद जो रायरंगपुर के लोग हैं, जो उड़ीसा के हैं, सटा हुआ जो जमशेदपुर की बात करेंगे, वहाँ के जो लोग हैं, इनके चाहने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पहुँच गए और उसके बाद रात से इंतजार कर रहे हैं कि एक बार कम से कम मुलाकात हो जाए, कम से कम उनको शुभकामना दे दें। और यही कारण है कि लोगों की भीड़ लगातार बनी हुई। एक बार हम इधर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे, इधर का नज़ारा देखिए और उसके बाद वो लगता है कि आप बखूबी समझ पाएंगे कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम और सुरक्षा के साथ साथ जो चाहने वाले लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि वाकई अब जैसे वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो बाहर निकलेंगे, राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं वो निकलेंगी। एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार नाम की घोषणा की है और उसके बाद घोषणा के साथ ही अब सिर्फ हम लगातार कह रहे हैं कि ये एक औपचारिकताएं हैं, शायद वो सिर्फ बचा हुआ है, लेकिन बाकी तमाम अगर गणित की बात करें तो वो तमाम अंक जो है वो इनके पक्ष में आता दिख रहा है। लेकिन जब तक परिणाम नहीं आ जाता ये कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों की खुशी और लोग इसलिए खुश हो रहे हैं कि ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक आदिवासी और वो भी महिला भारत के राष्ट्रपति बनेगी, और जिसको लेकर लोगों में खुशी और उनके आवास के बाहर भीड़। अब थोड़ी देर में यहाँ से द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेंगे एक छोटा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम, बने रहिए मेरे साथ और हम आगे दिखाएंगे कि कैसे निकलती है द्रौपदी मुर्मू जो भावी देश के राष्ट्रपति हैं और वो दिल्ली के लिए कैसे होंगी रवाना। बने रहिए मेरे साथ। राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू जी, वो अब अपने घर से बाहर निकल रही हैं और सीधे यहाँ से वो निकल जाएंगी। तो वो ये सामने का जो दृश्य है, घर के बाहर का जो दृश्य है, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, वो आप देखिए। और निश्चित तौर पे लोग काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिस समय का लोगों का इंतज़ार था कि निश्चित तौर पे वो द्रौपदी मुर्मू जी बाहर निकलेंगे और उसके बाद लोग दीदार करेंगे। हालांकि अभिवादन करने वाले भी लोग हैं, लोग बहुत ऐसे लोग हैं जिनके चाहने वाले हैं, वो चाहते हैं कि एक बार उनका दीदार हो जाए, उनसे दर्शन हो जाए, एक बार कम से कम उनको जो शुभकामना देना है वो शुभकामना हम दे दें। तो जिसको लेकर घर के बाहर जो भीड़ है वो अब थोड़ी ही देर में वो घर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद जो गाड़ी सामने लगी हुई है, इस गाड़ी से सीधे वो यहाँ से दिल्ली जाना है और बाई रोड सबसे पहले एयरपोर्ट जाएंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन अभी जो काफ़ी घंटों से लोग इंतज़ार कर रहे थे, लोगों को ये इंतज़ार था कि द्रौपदी मुर्मू जी निकलेंगे और उसके बाद उनका दीदार होगा। तो वो समय जो है वो अब समय आ गया है घर से, अब वो बाहर निकल रही हैं। अब उसके बाद यहाँ से वो सीधे बाहर का एक बार दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ऋषभ से अपील करेंगे कि थोड़ा बाहर का भी दृश्य देखा, अभी मैडम निकली नहीं है, थोड़ा बाहर का भी दृश्य दिखा दे। जो भीड़ है, जो जवान यहाँ पे लगे हुए हैं, सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब देश के प्रथम महिला होंगी, देश के प्रथम यानी देश के प्रथम महिला जब होंगी तो और प्रथम नागरिक जिसे कहा जाता है वो प्रथम नागरिक होंगी, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहेगा ही। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। अब धीरे धीरे वो घर से जो है वो बाहर आएंगे, उसके बाद इस गाड़ी में बैठकर सीधे वो यहाँ से रवाना हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा किसी कारणवश थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग जो चाहने वाले, इनके जो लोग हैं, जिनके चाहने वाले लोग हैं, वो देखिए बाहर कई घंटों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम जो पूर्व राज्यपाल है और जो निश्चित तौर पर देखिए बाहर आ गई हैं और अब ये अपने जो समर्थक है, इनके जो समर्थक है, समर्थक को निश्चित रूप से अभिवादन करेंगी। जो उम्मीद है लोगों को, लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक बार द्रौपदी मुर्मू जी बाहर आएंगी तो निश्चित तौर पे ये लोगों का अभिवादन करेगी। लेकिन से साफ तौर पे इन्होंने दिया है कि ऊपर से देखिए अभिवादन करते हुए अभिवादन कर रही हैं कि ये जो गांव के लोग हैं, इनके चाहने वाले लोग हैं, उनसे ये अभिवादन करते हुए कि अब हम यहाँ से निकले, जब वहाँ से वापस होंगी तो निश्चित तौर पे वो राष्ट्रपति जो है वो तगमा इनके साथ लग जाएगा। देश के वो प्रथम नागरिक का तगमा लगेगा। देखिए बैठते हुए गाड़ी पे चढ़ते हुए और इसके बाद यहाँ से सीधे अब दिल्ली के लिए जब ये रवाना हो रही, हालांकि एयरपोर्ट जाना है, उसके बाद वो निकलेगी। जो काफ़ी लंबे समय से हालांकि मीडिया से बात करने की बात की जा रही थी कि मीडिया से ये बात करेंगे, लेकिन मीडिया से सीधे तौर पर ये इनका कहना है कि आदेश आया हुआ है कि मीडिया से बात नहीं करना है। तो वो
मीडिया से बात यहाँ अपने करेंगे। लेकिन देखिए ये सुरक्षा घेरे और सुरक्षा घेरे के बीच अब यहाँ से सीधा निकलते हुए द्रौपदी मुर्मू जी, आप देखिए कि उनकी अब जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि वाकई देखिए कि एक बार की निश्चित तौर पे कि लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनसे एक बार दर्शन हो जाए, उनका एक बार दीदार हो और साथ साथ वो लोग जो है कि अपना अभिवादन कर सके। तो ये भीड़ देखिए, अपने सहयोगी ऋषभ से अपील करेंगे कि सिर्फ रुक जाएं। यहाँ पे अभी गाड़ियां जो है कि लंबी गाड़ी की कतार जो है यहाँ से निकल चुके हैं। उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो बाहर है। ये चारों तरफ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर का नज़ारा है जो रायरंगपुर जहाँ उनका घर है। यहाँ देखिए कि ये तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं थी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था, और इस सुरक्षा व्यवस्था में इनको यहाँ से रवाना करना था तो यहाँ से अब निकल गई हैं। अब सीधे एयरपोर्ट के लिए निकली हैं, वो दिल्ली चली जाएंगी। तो आप समझिए कि जब जिस गांव की महिला अब देश के राष्ट्रपति बनेगी, उस गांव के लोगों में जो खुशी है वो समझने की जरूरत है कि वाकई गांव के लोग काफी खुश हैं। गांव के लोग ये समझ रहे हैं कि निश्चित तौर पे इस गांव का नाम तो रोशन, हालांकि इससे पहले ही कहते जब ये राज्यपाल थी उस समय ही गांव का नाम रोशन हो चुका था। जब ये मंत्री बनी और मंत्री के बाद राज्यपाल का तगमा मिला, झारखंड के राज्यपाल बनी, और झारखंड के राज्यपाल बनने के बाद जब राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद ये अपने घर उड़ीसा के रायरंगपुर आ गई थी और यहाँ पर वो आराम से रह रही थी, क्योंकि राजनीतिक सक्रियता जो थी, हालांकि समाज में ये काम लगातार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की निगाह थी इन पे, देश के प्रधानमंत्री की निगाह थी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो एक बड़ा चेहरा, एक आदिवासी चेहरा लाया जाएगा ताकि 2024 का जो गेम है वो गेम सज सके। तो जाहिर सी बात है कि 2024 का चुनाव का ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ वर्ष है, लेकिन उससे पहले देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतार दिया है वो अपने आप में सिर्फ औपचारिकताएं रह गई हैं। लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के बीच अब द्रौपदी मुर्मू अपने पैतृक गांव से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। अपने सहयोग यहीं पे संपन्न होता है ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात। इस स्पेशल कार्यक्रम में हमें और हमारे सहयोगी ऋषभ को दीजिए इजाजत। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।